हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक्स क्लास। आज हम बात कर रहे हैं टेक्निकल टेक्सटाइल के बारे में, क्योंकि हम लोग टेक्सटाइल के बारे में तो बहुत कुछ पढ़ चुके हैं। हम लोग इस पे काम भी कर रहे हैं। कई लोग जो इससे जुड़े हुए हैं बहुत सालों से, टेक्सटाइल में काफ़ी उन्होंने काम किया है, बहुत से प्रोडक्ट वो बनाते हैं। लेकिन टेक्निकल टेक्सटाइल से रिलेटेड कई चीज़ें ऐसी हैं जो हम लोग उस पर बात नहीं करते हैं, उस पर इतना ध्यान नहीं देते हैं। क्योंकि अगर वर्ल्ड का रेशियो पे हम बात करें तो केवल 5 to 10% हम लोग टेक्निकल टेक्सटाइल पे हैं। पूरा वर्ल्ड 30 to 40% टेक्निकल टेक्सटाइल यूज़ कर रहा है। और इंडिया के पास अपॉर्चुनिटी है कि इस फील्ड में आगे बढ़ के हम अपना बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी है कि आप अपना बिज़नेस अच्छा बढ़ा सकते हैं, इसमें कुछ नई जानकारी ले सकते हैं। तो टेक्स्ट क्लास में आप लोग जो जुड़े हुए हैं, जो जानते हैं इसके बारे में, मैं इसका लिंक आपको भेज रहा हूँ और इसमें आपको मैं बता रहा हूँ कि क्या वर्किंग होती है। जैसे इसका वेबसाइट है, जो यहाँ नीचे आपको शो हो रही है वेबसाइट। उसके अलावा आप इसको ऑनलाइन भी ज्वाइन कर सकते हैं, जूम क्लासेस पे वहाँ भी ली जाती है। रिकॉर्डेड क्लासेस जो हैं आपको वेबसाइट पे मिल जाएंगी, वहाँ आप अपने ज़रूरत के हिसाब से, टाइम के हिसाब से जब भी उसको देखना चाहें देख सकते हैं। और 6 महीने का टाइम पीरियड रहता है, उसमें जब भी आपको टाइम मिले, वीडियोज़ हैं उसमें, रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं उसके अंदर, वो सब आप उसमें चेक कर सकते हैं। अगर आप लाइव क्लासेस चाहते हैं तो जूम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, जूम ऐप पे इस पर। और अगर आप भीलवाड़ा रहते हैं तो आप क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो, रेगुलर क्लासेस होती हैं। अभी कोविड की वजह से बंद है, अदरवाइज़ इसकी रेगुलर क्लासेस चलती हैं वहाँ बैच वाइज, वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। और इसका ऐप भी लॉन्च हो गया है, आप चाहें तो इसको ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं टेक्स्ट क्लास के नाम से। उस पर अभी लॉन्च हो चुका है, लेकिन उस पर अभी वेबसाइट, उस पर डलना बाकी है सारा कोर्स। और बाकी आप लोग जानते हैं कि पूरा एक सेटअप है 45 डेज़ का। इसके अंदर आप लोग फाइबर से लेके गारमेंटिंग तक का कोर्स है, जिसमें आप लोग फाइबर के बारे में समझ सकते हैं, यान क्या होता है, यान की कैलकुलेशंस क्या होती है, वीविंग क्या है, वीविंग कैलकुलेशंस क्या है, कॉस्टिंग कैसे निकालते हैं फैब्रिक की, और उसके अलावा प्रोसेसिंग क्या होती है कपड़े की, फिनिशिंग क्या होती है, देन उसके बाद उसकी स्टिचिंग क्या होती है, उसमें वॉशिंग इफेक्ट क्या होता है, वो सारा एक सेटअप है इसमें। और वीकली क्लासेस, वीक में 5 डेज़ की क्लासेस होती हैं, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो तीनों तरह से ऑप्शन है, आप जैसे भी चाहें इसमें ज्वाइन हो सकते हैं। तो एक यहाँ पर आपको नॉलेज दी जा रही है, और टेक्निकल टेक्सटाइल के बारे में आपको मैं बता रहा हूँ कि टेक्निकल टेक्सटाइल है क्या। बहुत बड़ा मार्केट है, काफ़ी सारे इसमें जुड़े हुए हैं, मेडिकल टेक्सटाइल, कंस्ट्रक्शन टेक्सटाइल, एनवायरनमेंट टेक्सटाइल, जियो टेक्सटाइल, एग्रो टेक्सटाइल, और भी बहुत से जो इसके हम लोग कहेंगे अलग अलग तरह के टेक्सटाइल हैं जो इसके साथ जुड़े हुए काम कर रहे हैं। जो इंडिया बहुत ज़्यादा इसमें भी ग्रो नहीं कर रहा है, लेकिन आने वाला टाइम, फ्यूचर जो है वो टेक्निकल टेक्सटाइल ही है। तो मैं चाहता हूँ इन सब चीज़ों पे हम लोग काम करें। कई तरह की चीज़ें हम लोग इसमें बात करेंगे। तो एक छोटा सा वीडियो है, आप लोग देखिए इसको पूरा, कि हम लोग कैसे टेक्निकल टेक्सटाइल को अपने एक बिज़नेस के साथ जोड़ सकते हैं। बिलियन डॉलर, 21 बिलियन डॉलर का एक मार्केट है इंडिया के लिए। और पूरे वर्ल्ड की बात करें तो करीब 380 बिलियन डॉलर। तो आप लोग को देखिए कि जहाँ तो इंडिया इतना अपने आप को पावरफुल मानता है टेक्सटाइल के अंदर, और उसमें टेक्निकल टेक्सटाइल में इतना पीछे है, तो हम लोग कहीं ना कहीं इसमें बहुत पीछे हैं। आप लोग जानते ही हैं, ये जो पेंडेमिक टाइम चल रहा है कोविड का, बहुत क्रूशल टाइम है। आप लोगों को बहुत बच के रहना है इसके साथ। लेकिन जब ये टाइम शुरू हुआ था, आपको पता है वो टाइम था मार्च 2020। तो हम उस समय टेक्निकल टेक्सटाइल में, मेडिकल टेक्सटाइल के अंदर किस पोजीशन पे थे? हम लोगों के पास पीपीई किट नहीं होते थे, हम लोग जीरो पे थे। हम लोग मार्च में पीपीई किट में जीरो पे थे। लेकिन समय के साथ ज़रूरत पड़ी, समय सब कुछ सिखाता है, तो हमने भी उस पर काम करना शुरू किया। विद इन 2 मंथ में हम लोग 2.5 लाख पर डे पे पहुंच गए थे। और आज की ये पोजीशन है कि हम लोग 4.5 लाख पर डे पीपी किट बनाते हैं, और करीब 1.5 करोड़ मास्क पर डे। तो ये कहाँ से आया? जब हमको वो एक मौका मिला। अदरवाइज़ हम लोग कभी सोचा ही नहीं था पीपी किट के बारे में, हम लोग इंपोर्ट करते थे अगर हमें ज़रूरत भी होती थी। तो ऐसे ही एक चांस है इन सब चीज़ों में। जैसे टेक्निकल टेक्सटाइल्स में बहुत सारे फील्ड हैं। तो पूरे वर्ल्ड की बात करें तो पूरा वर्ल्ड, अगर हम बात करें, 30 से 40% इस पर वर्क करता है, और हम लोग केवल 5 to 10% पे ही हैं। हमारा टोटल जो टेक्सटाइल का और अपीरियल मार्केट का
कंट्रीब्यूशन उसमें से केवल 13%, 13% हम लोग टेक्निकल टेक्सटाइल का काम करते हैं। तो आने वाला टाइम इन्हीं चीज़ों का है, आने वाला टाइम है कि हम लोग टेक्निकल टेक्सटाइल के बारे में समझें, क्या फील्ड है, हो सकता है उसको अपने काम के साथ में जोड़ें, कुछ नई चीज़ें हम लोग भी लाएं, कुछ नई चीज़ें सोचें, उसमें समझें उसके बारे में। टेक्निकल टेक्सटाइल बहुत सी कंपनियां इंडिया में काम कर रही हैं, बाहर की बहुत सी कंपनियां इसके साथ जुड़ी हुई हैं, बहुत अच्छे एक्सपोर्ट के ऑर्डर हैं, बाहर बहुत अच्छी डिमांड है। तो एक छोटा सा एक वीडियो, छोटा सा कोर्स के रिलेटेड एक वीडियो बनाया मैंने, तो आप लोग इसको समझिए और प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए इस चैनल्स को, और साथ में इसको आप लोग शेयर भी करिए, ताकि सभी को इस तरह से कुछ ना कुछ नॉलेजेबल टेक्सटाइल के बारे में कुछ समझ आ सके कि क्या हो सकता है इसके अंदर। टेक्निकल टेक्सटाइल एक बहुत बड़ा पार्ट है, जैसे हमने बता रखा है मेडिकल टेक्सटाइल, जियो टेक्सटाइल के बाद एग्रो टेक्सटाइल, ट्रांसपोर्टेशन टेक्सटाइल, कंस्ट्रक्शन टेक्सटाइल, इसके अलावा डिजिटल टेक्सटाइल होता है। बहुत से अलग अलग सेक्टर में बटा हुआ है टेक्सटाइल। इसके अलावा एनवायरनमेंट टेक्सटाइल होता है, प्रोटेक्शन टेक्सटाइल है। तो ये सब टेक्निकल टेक्सटाइल के पार्ट है। मेडिकल टेक्सटाइल, मेडिकल टेक्सटाइल पूरे वर्ल्ड वाइज देखें ग्लोबल मार्केट में तो उसका बहुत अहम रोल है। हम इंडिया पॉपुलेशन में देखा जाए तो चाइना के बाद पूरे वर्ल्ड में नंबर सेकंड है। तो हमारा इसका मार्केट बहुत ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि पहले अर्बन में इसकी यूटिलिटी ज़्यादा थी, धीरे धीरे रूरल में भी इसको बहुत अप्रोच किया जा रहा है। कई तरह के प्रोडक्ट हैं, जैसे हम लोग, मैंने बताया कि पहले हम लोग पीपी किट में जीरो थे, हम लोग इस समय 4.5 लाख पर डे का प्रोडक्शन कर रहे हैं। मास्क का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है हमारा। सर्जिकल में हम लोग बेडशीट वगैरह है, जो जो भी हमारे हॉस्पिटलाइज के काम आती है हॉस्पिटल के, वो सब चीज़ें हम काफ़ी ह्यूज प्रोडक्शन हो रहा है हमारा। तो काफ़ी सारी चीज़ें, इम्प्लांट्स चीज़ें इसके अंदर, सर्जिकल आइटम है, हेल्थ केयर है, हाइजीन प्रोडक्ट हैं, सॉफ्ट टिश्यूज, हार्ड टिश्यूज हैं, डायपर, सैनिटरी आइटम्स, डिस्पोजेबल, कॉन्टेक्ट लेंस, ये सब एक तरह से मेडिकल टेक्सटाइल का पार्ट है। और पूरे वर्ल्ड में देखा जाए तो करीब $18 बिलियन का एक मार्केट है, जो आगे उम्मीद है कि करीब 23-24 बिलियन के आसपास अगले 3-4 साल में बढ़ जाएगा। एग्रो टेक्सटाइल मीन्स क्रॉप प्रोटेक्शन के लिए काम में लेते हैं इसको। आग और गर्मी से रोकने के लिए उनमें काम में आता है। स्टेप प्रोटेक्शन, चोट से बचने के लिए उनमें काम में आता है। नेट्स, फिशिंग नेट्स होती है, उनमें काम में आता है। करीब करीब $9 बिलियन का एक मार्केट है इसका। इसके अलावा प्लांट नेट में सनस्क्रीन होती है, विंड शील्ड होती है, हार्वेस्टिंग नेट्स, और जो प्रोटेक्शन क्रॉप को बचाने के लिए जो नेट्स होती हैं, या बर्ड से बचाने के लिए नेट्स होती हैं, उनमें यूज़ होता है। हमारे इंडियन टेक्सटाइल में जो टेक्निकल टेक्सटाइल है, उसमें 1.5% एग्रो टेक्सटाइल का यूज़ है। नायलॉन, पॉलिस्टर, पॉलीलिथिन, पॉलियोलिफिन, ये सब इसमें यूज किए जाते हैं। इसके बाद आएगा ट्रांसपोर्टेशन टेक्सटाइल। ट्रांसपोर्टेशन टेक्सटाइल मतलब ऑटोमोबाइल्स और एयरक्राफ्ट, इनमें यूज होती है। कार्बन कॉम्पोजिट मटेरियल इनमें यूज किए जाते हैं। जैसे कार में एयर बैग्स होते हैं, कार जो भी हमारे इंटीरियर के प्रोडक्ट होते हैं उसमें, उनमें सब में ट्रांसपोर्टेशन टेक्सटाइल का यूज होता है। एयर बैग्स हो गए, इसके लिए नायलॉन यूज किया जाता है। और सीट बेल्ट हो गया, इसमें यूज किया जाता है। इंटीरियर के जो भी प्रोडक्ट होते हैं, डैशबोर्ड हो गया, उनमें यूज किया जाता है। टायर्स में यूज किए जाते हैं। सेफ्टी बेल्ट होती हैं, उनमें सब में ट्रांसपोर्टेशन टेक्सटाइल का मेन रोल होता है। ग्लोबल मार्केट में जैसे बात करें हम, 23% टेक्निकल टेक्सटाइल में ट्रांसपोर्टेशन टेक्सटाइल का एक रोल रहता है। इंडिया में 7% है इसका रोल। जियो टेक्सटाइल, जियो टेक्सटाइल टेक्निकल टेक्सटाइल में बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है। जियो टेक्सटाइल मतलब हो गया रेनफोर्समेंट ऑफ एम्बैंकमेंट, मतलब नदी के पानी को रोकने के लिए उसमें काम में आता है जियो टेक्सटाइल। ड्रेनेज में काम में आता है। उसके अलावा रेलवे वर्क होते हैं, उनमें यूज में आता है। रोड वर्क में यूज में आता है। सीलिंग हो गई, या रेनफोर्समेंट मैंने बताया आपको, पानी को रोकने के लिए। फिल्ट्रेशन हो गया, उसमें यूज किया जाता है। सेपरेशन। अब आप आते हैं वाटर प्रूफिंग। जो भी डैम बनते हैं, या जो भी हम बात करें कि
बड़े कैनाल बनते हैं तो उनमें वहां पर एक लेयर लगाई जाती है पॉलीप्रोपिलीन की, ताकि जो चाहे उसके बेस से पानी का जो मॉइस्चर है या साइड की दीवारों से पानी का मॉइस्चर है उसकी वजह से उसमें क्रैक नहीं आए। तो जो रोड बनती है रोड पे भी उसकी एक लेयर बिछाई जाती है पॉलीप्रोपिलीन की, जिससे कि वो उस रोड का जो लेयर है मतलब जो मॉइस्चर है वो ऊपर नहीं आए और रोड क्रैक नहीं हो। जियो टेक्सटाइल में 40 जीएसएम से लेके और 3000 जीएसएम तक के यूज किए जाते हैं प्रोडक्ट। अब इसके अंदर वोवेन भी होता है, नॉन वोवेन भी होता है, निटेड भी होता है, सभी प्रोडक्ट से काम में लिया जाता है इसमें। इसके अलावा कंस्ट्रक्शन टेक्सटाइल है जिसमें कंक्रीट रेनफोर्समेंट इसका काम होता है, फाउंडेशन, इंटीरियर कंस्ट्रक्शन होता है, इंसुलेशन होता है, प्रूफिंग मटेरियल्स होते हैं, नॉइज प्रिवेंशन होते हैं, ये सब एक टेक्निकल टेक्सटाइल का ही पार्ट है। रूफिंग के लिए पीवीसी कोटेड ग्लास फाइबर्स होते हैं, टेफलॉन कोटेड ग्लास फाइबर्स होते हैं, सिलिकॉन कोटेड शीट्स होती हैं। जैसे हमने देखा होगा फुटबॉल ग्राउंड होते हैं या फिर एयरपोर्ट्स होते हैं, होटल होते हैं, उनमें एक ऊपर एक बहुत बड़ी शीट लगी होती है रूफ पे, वो एक तरीके से टेक्निकल टेक्सटाइल का ही पार्ट है जिसको कंस्ट्रक्शन टेक्सटाइल में हम लोग काउंट करते हैं। ये चार्ट में आपको बता रहे हैं जैसे हम लोगों को बहुत से प्रोडक्ट मंगवाने पड़ते हैं, कई तरह के स्पेशल यार्न होते हैं जो हमें मंगवाने पड़ते हैं। जो टेक्निकल टेक्सटाइल में जो हम लोग समझ रहे हैं धागे यूज करते हैं, मेनली जो फाइबर यूज करते हैं वो, उसमें कई तरह के फाइबर्स हमें बाहर से इंपोर्ट करने पड़ते हैं। जैसे यूएई है जिसमें दिखाया जा रहा है कि कई तरह के स्पेशल यार्न होते हैं जो टेक्निकल टेक्सटाइल में यूज करते हैं, वो हम वहां से इंपोर्ट करते हैं। ये हमारा इंपोर्ट परसेंटेज बता रखा है, कितने मिलियन डॉलर हम लोग इंपोर्ट करते हैं। इसमें हम लोग की अगर देखें तो पिछले 5-6 साल में काफी बढ़ोतरी हुई है। ये हमारा एक्सपोर्ट बता रखा है, इंडियन एक्सपोर्ट किस पोजीशन पे है। इसमें भी हम लोगों की पिछले 5 साल में काफी बढ़ोतरी हुई है एक्सपोर्ट में भी। जो जो यान इसमें हम यूज करते हैं वो है विस्कोस। विस्कोस एक तरह का हाई टेनासिटी यान है। हाई टेनासिटी मतलब टेनासिटी में जिसमें स्ट्रेंथ जो है वो ज़्यादा होती है, इनर स्ट्रेंथ है वो ज़्यादा होती है, टेंशन ज़्यादा होती है, हाई अमाउंट ऑफ टेंशन होता है इसके, और स्ट्रेचेबिलिटी होती है बहुत ज़्यादा, ड्यूरेबल होता है। उसके बाद है पोलामाइड। पोलामाइड जिसको हम नायलॉन भी कहते हैं, ये एमाइन ग्रुप से बनता है। तो ये 1930 में स्टार्ट हुआ था, डुपॉन्ट ने स्टार्ट किया था इसको। आप लोग जानते होंगे कि नायलॉन जो अलग अलग सेगमेंट में आता है, नायलॉन 6-6, नायलॉन 6-12, 4-6, 6-12 अलग अलग होते हैं। एक तरीके से ये जो हम जो फिगर बता रहे हैं 6-6, एक तरह के कार्बन एटम होते हैं और मोनोमर होते हैं इसमें अलग अलग। जैसे मतलब 6-6 मतलब दो मोनोमर हो गए और दोनों में ईच इक्वल जो है वो 6-6 कार्बन कार्बन एटम है। उसके बाद है पॉलिस्टर, 1950 में स्टार्ट हुआ था। पोलियोलिफिन ये भी 1950 में स्टार्ट हुआ था। पॉलीलिफिन पॉलिस्टर का तो हम जानते ही है हमारे किस में यूज आता है, हमारा फैब्रिक में यूज आता है, स्विंग थ्रेड में यूज आता है, टायर्स में यूज आता है, इजीली किसी के साथ भी ब्लेंड हो जाता है, बहुत ही ड्यूरेबल है। एनवायरनमेंट के लिए तो नो डाउट बहुत खराब है, लेकिन चूंकि हम लोग उसको यूज करते हैं एक तो ड्यूरेबिलिटी के लिए और साथ में बहुत सस्ता होता है, तो किसी भी फैब्रिक का हम लोगों को अगर प्राइस रिड्यूस करना है तो उसके लिए यूज करते हैं हम लोग। उसके अलावा पॉलीओलिफिन टेप फिल्म में या या फिल्म यान इनमें यूज होता है, केमिकल रेजिस्टेंस होता है। कुछ और हाई परफॉर्मेंस फाइबर्स होते हैं जैसे एरामिड हो गया, कार्बन फाइबर्स हो गया, ये सब बुलेट प्रूफ वेस्ट या फिर हीट रेजिस्टेंस जो होते हैं, ग्लास फाइबर्स होते हैं, उनमें यूज होता है। वो सब टेक्निकल टेक्सचर के पार्ट है। उसके अलावा कुछ स्पन यान भी यूज होते हैं, जैसे रिंग स्पन से बना हुआ यान या कोर स्पन से बना हुआ यान, फ्रिक्शन स्पन है उससे बना हुआ यान। इंडिया में टेक्निकल टेक्सटाइल के जो पार्क हैं वो पल्लेवड़ा टेक्निकल टेक्सटाइल पार्क है, टीएन, वहां पर है तमिलनाडु में। व्रज इंटीग्रेटेड टेक्निकल पार्क है गुजरात में। उसके अलावा मुंद्रा सेज इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क है, वो भी गुजरात में है। फिर गौतम बुद्ध टेक्निकल पार्क है, वो आंध्र प्रदेश में है।
और ग्रेट इंडियन लिनन एंड टेक्निकल पार्क वो तमिलनाडु में। इंडिया में आईटीटीए, इंडियन टेक्निकल टेक्सटाइल एसोसिएशन, ये इसका काम संभालती है, वो इनके ऊपर पूरा रिसर्च करती हैं। और काफ़ी कंपनियां इंडिया में जो टेक्निकल टेक्सटाइल के साथ जुड़ी हुई हैं, काम कर रही हैं, जैसे रिलायंस हो गया, आलोक इंडस्ट्री हो गई, अरविंद, सुप्रीम ग्रुप हो गया, बॉम्बे डाइंग, वर्धमान, केआरपी ग्रुप, जॉनसन एंड जॉनसन, ट्राइडेंट, वेलिस्पन, ये सब टेक्निकल टेक्सटाइल्स में काफ़ी काम कर रही हैं। इंटरनेशनल में एलस्ट्रॉम मुंगजो, ये कंपनी है फिनलैंड की। इसके करीब 8000 एम्प्लॉई हैं और 45 प्लांट्स हैं, टोटल 14 कंट्रीज में इसका काम है। ये टी बैग हो गया, कॉफ़ी कैप्सूल्स, कॉफ़ी फिल्टर्स, फूड पैकेजिंग, बेकिंग पेपर, फेस मास्क, हेल्थ केयर के प्रोडक्ट हो गए, फिनिशिंग डेकोर पेपर्स हो गए, उसके अलावा विंडो पेपर्स हो गए, थिन प्रिंट पेपर हो गए, इस तरह के प्रोडक्ट हैं, ये काफ़ी बनाती है इसमें। तो ये हम देख रहे हैं, जैसे चार्ट में हमने देखा इतने तरह के टेक्निकल टेक्सटाइल से रिलेटेड चार्ट है, और पूरे वर्ल्ड में इसका इस तरह से यूज़ किया था, क्या क्या यूज़ है ये हमने इन दोनों चार्ट में देखा। इसी तरह के छोटे छोटे वीडियोस हम नॉलेज से भरे हुए आपको और लाते रहेंगे टेक्स्ट क्लास के साथ। आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल है जो टेक्स्ट क्लास का, उसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। शेयर इसलिए करिए क्योंकि आपके फ्रेंड्स भी इसकी नॉलेज ले सकें। तो आप जुड़े रहिए और साथ में अगर टेक्स्ट क्लास को भी ज्वाइन करिए। नए तरह के आपको टेक्निकल टेक्सटाइल से रिलेटेड या कई कई ऐसे टॉपिक है जिनके बारे में हम लोग पूरा जानते नहीं, उनके बारे में हम लोग यहाँ पर बात करते हैं।